हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार भराना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम आज एसएसटी आपका सामाजिक विज्ञान में क्लास 12th में बच्चे आपका हिस्ट्री, आपका विचार, विश्वास और इमारत, बेटे जो हमारा सांस्कृतिक विकास है इसके बारे में हम बच्चे पढ़ेंगे। आपने कुछ बच्चे पहले इसमें पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए हम इसका एक क्विक रिवीजन करते हुए चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम आगे अपनी क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, हमने सांची की एक झलक के बारे में बच्चे हमने पढ़ा था, ठीक है। चलिए, सांची 19वीं सदी में था, ठीक है। चलिए, ऐसी बच्चे हमने पृष्ठभूमि पढ़ी थी यज्ञ और विवाद की, ठीक है। चलिए, विचार, ये बच्चे वाद विवाद और चर्चाएं, इसके बारे में बच्चे आपको, ठीक है। चलिए, आगे हमने बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे इसके बारे में बच्चे हमने पढ़ा था, ठीक है। आई होप आपने बच्चे घर जाके अच्छे से इसको पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए, नियतिवादी और भौतिकतावादी, ठीक है, इसके बारे में बच्चे हमने आप पढ़ा था, ठीक है। चलिए, महावीर का संदेश, जो बच्चे महावीर थे उनका संदेश क्या था उसके बारे में हमने पढ़ा था। जैन धर्म का विस्तार, इसके बारे में बच्चे हमने पढ़ा था, ठीक है। चलिए, अब हम अपना क्लास आगे शुरू करते हैं। ये वैष्णववाद के में कई अवतार बच्चे, ठीक है। चलिए, हम अब यहाँ से अपना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता है। बच्चे, जो अंकन है मूर्तियों पर, ठीक है, इनका मतलब हमें समझने के लिए, जो जैसे किसी मूर्ति पर कुछ अंकन किया गया है, यानी उस पर कुछ बच्चे छापा गया है या उस पर कुछ जो है उस पर बनाया गया है, उसको समझने के लिए क्या है बच्चे, जो इतिहासकार थे, जो उनसे जुड़ी हुई जो कहानियां हैं बच्चे, उनका जो परिचित है उनको होना पड़ता था, यानी उनको उन्हें पढ़ना पड़ता था, उनसे परिचित होना पड़ता था उन्हें समझने के लिए, ठीक है। कई कहानियां प्रथम सह संहिताबद्ध के माध्यम से ब्राह्मण, जो कई कहानियां थी बच्चे वो प्रथम सह संहिताबद्ध के माध्यम से ब्राह्मणों, ठीक है, ब्राह्मणों द्वारा रचित प्राणों में पाई गई है। जो बच्चे कुछ ब्राह्मण हैं उनमें जो रचित है, जो प्राण है उनमें क्या है, पाई गई है, ठीक है। इनमें बहुत से किस्म ऐसे हैं, ठीक है बच्चे, इसमें बहुत से किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुने या सुनाए जाते रहे हैं बच्चे। यानी जो कुछ ऐसे किस्से हैं बच्चे जो सैकड़ों वर्ष से क्या है बच्चे हमारे सुने या सुनाए जाते हैं, ठीक है। जो सैकड़ों वर्ष पहले क्या है बच्चे हमारे रचे हैं और हमें क्या है सुने या सुनाए जाते हैं। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियां हैं। जो बच्चे, जो ये किस्से हैं इनमें क्या है, हमारी देवी देवताओं की कहानियां भी हैं बच्चे, ठीक है। हमें सुनाते हैं ना हमारे दादी दादा या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें क्या थे बच्चे, कुछ कहानियां या कुछ किस्से सुनाते थे, तो उनसे हमें क्या था, पता लगता था, ठीक है। चलिए, सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोक में लिखा गया था। यानी सामान्यतः बच्चे जो ये हमारे थे किस्से या कुछ जो भी हमारे प्राण थे या जो भी हमारे ग्रंथ थे बच्चे, तो इन्हें किसमें, संस्कृत भाषा में लिखा गया था इन श्लोकों को, ठीक है। चलिए, इन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था। इन्हें बच्चे क्या है, ऊंची आवाज में पढ़ा जाता है, यानी हमारी जो पिच होती थी आवाज की वो थोड़ी तेज होती थी, ठीक है। चलिए, जिससे कोई भी सुन सकता था, यानी जो है जो कोई भी व्यक्ति इन्हें सुन सकता था, ठीक है। चलिए, महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, ठीक है, जो महिलाएं थी वो बच्चे जो शूद्र वर्ग था, तो वैदिक साहित्य उन्हें ना पढ़ने की ना सुनने की क्या थी, अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो पुराणों को सुन सकते थे, ठीक है, क्या है, जो प्राण थे बच्चे उनको सुन सकते थे, ठीक है। चलिए, शुरू शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह थी, जो बच्चे शुरू शुरू के जो मंदिर थे उनकी एक खास बात यह थी कि इनमें कुछ पहाड़ियों को काट कर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे।
यानी कुछ जो थे बच्चे इसमें पहाड़ों को काट कर उसे खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। तो कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफी पुरानी थी। तो क्या है बच्चे, हमारी काफी पुरानी परंपरा थी। जो क्या था, एक पहाड़ देखा बड़ा सा, उसे बच्चे काटना शुरू किया, उसमें गुफा बनाई। कृत्रिम मतलब जो बच्चे मानव निर्मित होती है, ठीक है, और जो प्राकृतिक होती है वो वैसे ही बनती है, ठीक है। चलिए, जैसे कि बच्चे आप इसे नेक्स्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या है बच्चे, हमारा शेषनाग पर आराम करते विष्णु जी के मूर्ति देवगढ़ उत्तर प्रदेश 5वीं सदी का ये बच्चे हमारा एक चित्र है, ठीक है। चलिए, ये देखो, ये है आपका जो मैंने अभी आपको बताया था बच्चे, बराबर बिहार की गुफाएं लगभग 3वीं सदी ईसा पूर्व की हैं। ये क्या है बच्चे, एक पहाड़ का पत्थर है, हमने उसमें क्या है बच्चे अंदर से उसको तोड़ के खोखला किया और एक गुफा बनाई। तो बच्चे ये क्या है, एक मंदिर का रूप, ठीक है। चलिए, सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3वीं सदी में अशोक के आदेश से आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। यानी बच्चे जो 3वीं सदी में जो कृत्रिम गुफाएं थी, सबसे अधिक जो सबसे प्राचीन जो हमारी कृत्रिम गुफाएं थी, वो 3वीं सदी में अशोक के आदेश पर जो आजीवक हमारा संप्रदाय था के जो बच्चे संत थे, उनके लिए क्या थी, ये बनाई गई थी। किसके लिए आपसे पूछा जाएगा, तो आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए। किसके आदेश पर बच्चे, तो अशोक के आदेश पर ये हमारी बनाई गई थी, ठीक है। चलिए, यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। जो ये परंपरा है बच्चे, ये अलग अलग चरणों में क्या है बच्चे, विकसित होती गई, ठीक है। यानी अपना विकास ये करती चली गई। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ के मंदिर में नजर आता है। यानी जो इसका विकसित रूप है, जो हमारी परंपरा है जो विकसित हुई, इसका जो बेटे 8वीं सदी का जो कैलाशनाथ मंदिर है, जो शिव का एक नाम है, के मंदिर में क्या है बच्चे हमारी नजर आती है। किसका बच्चे, जो हमारे प्राचीन जो मंदिर की जो शैली थी, उसका जो विकसित रूप है वो कहाँ बच्चे, 8वीं सदी के कैलाशनाथ मंदिर में हमें नजर आता है, ठीक है। चलिए, जिसमें पूरी पहाड़ी काट कर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया। उसमें क्या हुआ बच्चे, पूरी पहाड़ी को काटकर उसे मंदिर का क्या है, रूप दे दिया गया, ठीक है। चलिए, एक तामपत्र अभिलेख। तामपत्र मतलब जो बच्चे तांबे का जो एक शीट होती थी, उस पर कुछ जैसे लिखकर उसको लिखा जाता था, उसे तामपत्र कहते थे, ठीक है। अभिलेख एलोरा के प्रमुख संरक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद इसके आश्चर्य को व्यक्त करता है। हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया, ठीक है बच्चे। तो वो क्या है, इस पे व्यक्त करता है, तामपत्र पे जो निर्माण समाप्त करने के बाद, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे बच्चे, ये मंदिर आपको देख रहे हैं। चलिए, मैं इसको समझा देता हूँ। ये मंदिर है बेटे, इसको क्या है, पूरे पहाड़ को इसको काट के क्या है बच्चे, एक मंदिर बना, ठीक है। यानी उसमें चीनी हथौड़े से उसको तराशा गया, उसको काटा गया, उसको गुफाएं दी गई। तो ये क्या है बच्चे, बड़ा मंदिर बना। ये कैसा है बच्चे, हमारा विकसित रूप है। कौन सी सदी में बच्चे, हमारा 8वीं सदी में, ठीक है। कैलाशनाथ तो बच्चे मंदिर है ये, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं। चलिए, अब तक आपको हमारे अतीत की समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है। जो बच्चे हमारे अतीत की, यानी जो हमारे बच्चे इतिहास की जो परंपरा, जो समृद्ध दृश्य परंपराओं की क्या है बच्चे, एक हमने झलक देखी। जो हमारी प्राचीन जो बच्चे हमारी परंपराएं हैं, उनकी क्या है, हमने एक झलक मिली, ठीक है। ये परंपराएं ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला और
चित्रकला के रूप में हमारे सामने आए। ठीक है बच्चे, कहाँ, कैसे बच्चे? तो हमने पाया कि समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया है। यानी समय के बहाव में क्या है बच्चे? बहुत कुछ नष्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन जो बचा और संरक्षित है वह हमें इन भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं और कलाकारों, मूर्तिकारों, ठीक है, राजगिरों और वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित हमें कराता है बच्चे। ठीक है, तो क्या कराता है? जो बच्चे उस टाइम के जो वास्तुकार थे उनकी दृष्टि से हमें परिचित कराता है, यानी उससे हमें समझाता है, यानी उसकी हमारी परिचित वो बताता है। ठीक है, चलिए, लेकिन क्या हम उनके संदेशों को बिना दुविधा के अपना आप समझ सकते हैं? ठीक है, क्या हम कभी यह पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रतिकृतियों को देखते और पूछते हैं उनके लिए इनका क्या महत्व है बच्चे? ठीक है, चलिए बच्चे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।